हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज मैं फिर इलेक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि चाहे आप पीठासीन अधिकारी हो या फिर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान अधिकारियों में से एक हो, आपको संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया, उनके नियम एवं इम्पॉर्टेंट प्रारूप भरना आना चाहिए। आज हम मतदान के समय की कुछ विशेष परिस्थितियाँ जैसे 49O, 49M, ASD एवं EDC के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या आप इलेक्शन से संबंधित किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें और कमेंट करना भी नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नियम 49O, जिसे 49 ना भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वोटर द्वारा वोट देने के समय सभी औपचारिकता पूर्ण कर ली गई है, मतदाता रजिस्टर में भी उसका नाम अंकित हो गया है और इसके साथ ही साथ अमिट स्याही भी लगा दी गई है और इन सब के बाद भी वोटर ने वोट कास्ट करने से मना कर दिया है। तो इसमें 3 तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। हम लोग एक एक करके देखते हैं परिस्थिति क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहले आता है परिस्थिति 1, जिसमें यदि कोई वोटर वोटर रजिस्टर प्रारूप 17 में उसकी निर्वाचक नामावली की संख्या की विधिवत प्रविष्ट करने और उस रजिस्टर पर उसके अंगूठे या हस्ताक्षर लगवाने के बाद अपना रिकॉर्ड नहीं देने का निर्णय लेता है, तो वोटर को वोट देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उस पर कोई हम लोग दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वोटर रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्ट के सामने जो टिप्पणी का कॉलम होता है, अभी हम लोग आगे के फॉर्मेट में देखेंगे टिप्पणी का फॉर्मेट कैसे भरा जाता है, में आपके द्वारा इस आशय पर एक टिप्पणी किया जाएगा कि मतदान रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय, और उसके बाद टिप्पणी के नीचे आप अपना पूरा हस्ताक्षर करेंगे और साथ ही साथ मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान ऐसे टिप्पणी के सामने भी प्राप्त कर लेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि वोटर रजिस्टर के जो कॉलम नंबर 1 है उस मतदाता या किसी अगले मतदाता का क्रम संख्या में कोई भी परिवर्तन किया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो इसमें जो क्रम संख्या होगी वो क्रम संख्या यहाँ पे लिखा हुआ ही रहेगा। यहाँ जो भी वोटर का होगा, मान लीजिए क्रम संख्यांक 215 होगा तो 215 यहाँ लिखना ही है। यहाँ जो उसने आपका पहचान दिया होगा उसको लिखना है और इसका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ लिखना है। यहाँ अंगूठे का निशान या फिर साइन ले लेना है और ये टिप्पणी वाले कॉलम में लिखना है। अगर वो वोट देने से मना कर देता है तो यहाँ पे लिखना होगा कि वोटर ने वोट देने का निश्चय नहीं किया, और यहीं पे उसका अंगूठा का साइन भी ले लेना है या फिर हस्ताक्षर ले लेना है और आपको भी यहाँ पे एक छोटा सा साइन अपना करना होगा। तो चलिए देखते हैं परिस्थिति नंबर 2। तो परिस्थिति नंबर 2 में है कि यदि किसी निर्वाचक द्वारा मत डाले जाने के लिए जो वॉलिड बटन है उसको तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए कंट्रोल यूनिट का वैलिड बटन दबा दिया गया है और उसके बाद वो वोट देने से इनकार कर देता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जो मतदाता रजिस्टर है उसमें एक टिप्पणी किया जाएगा और उसी तरह जैसा भी हम आपको बताए थे उसमें सेम वही टिप्पणी कर देना है कि मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय। फिर उसी तरह टिप्पणी के सामने आपको अपना पूरा हस्ताक्षर करना है और साथ ही साथ जो वोटर होंगे उसका हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान भी उस टिप्पणी के सामने हमें प्राप्त कर लेना है। और उसके बाद जो तृतीय मतदान अधिकारी जो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है, अगले मतदाता को मतदान की प्रक्रिया अनुसार मत देने के लिए जो वोटर कंपार्टमेंट होगा उसमें जाने का वो निर्देश देगा। चलिए अब हम देखते हैं परिस्थिति नंबर 3। परिस्थिति नंबर 2 में था कि अगर कोई वोटर वोट देने से मना कर देता है तो जो अगला वोटर होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, वोटर कंपार्टमेंट में भेजेंगे। लेकिन परिस्थिति नंबर 3 में यह है कि यदि आखिरी वोटर जो है वो वॉलेट यूनिट तैयार होने के बाद कंट्रोल यूनिट का वैलिड बटन दबाने के बाद अगर वह मना कर देता है, जो सबसे लास्ट का वोटर है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो इसके लिए मतदान अधिकारी जो भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी हो वह कंट्रोल यूनिट के पीछे के खंड में जो पावर का स्विच होगा उसको वो ऑफ कर देगा और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से अलग कर देगा। कंट्रोल यूनिट से अलग करने के बाद पुनः हम लोगों को क्या करना है, पावर का जो स्विच है उसे ऑन करना है। अब जो बिजी लाइट होगा वो अब बंद हो जाएगा और मतदान बंद करने के लिए क्लोज बटन क्रियाशील हो जाएगा। और यदि इस पूरी प्रक्रिया का पालन अगर हम लोग नहीं करते हैं तो क्लोज बटन काम हम लोगों का नहीं करेगा, इसका ध्यान रखना है। और कंट्रोल यूनिट को
बंद किए बिना परिणाम हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट बटन तभी काम करेगा जब क्लोज बटन को दबाया जाए। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं दूसरी परिस्थिति 49M, जिसे 49 डा भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी वोटर के द्वारा मतदान सेंटर में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो पीठासीन अधिकारी उस वोटर को चेतावनी देगा, और चेतावनी के बाद भी अगर वोटर के द्वारा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाएगा तो पीठासीन अधिकारी ऐसे वोटर से वोट कास्ट नहीं करवाएंगे, जो निर्वाचकों का संचालन नियम 1961 के नियम 49M के अधीन में आता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। आपके द्वारा जो वोटर रजिस्टर होगा प्रारूप 17 का, जो मैंने अभी फॉर्मेट दिखाया था, उसमें टिप्पणी की जाएगी कि मत डालने की अनुमति नहीं दी गई है। पहली स्थिति में लिखा गया था कि मत डालने का निश्चय से इनकार, लेकिन यहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी हैं वो मत डालने से अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मत डालने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही साथ आप लिखेंगे मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है, और उस टिप्पणी के नीचे आप अपना पूरा हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद जो वोटर रजिस्टर का कॉलम नंबर 1 होगा, उस वोटर या उसके बाद वाले निर्वाचकों की क्रम संख्या में हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब विशेष परिस्थिति नंबर 3, ASD मतदाता। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ASD क्या होता है। A जो होता है वो स्टैंड करता है अब्सेंट, S जो है वो स्टैंड करता है शिफ्टेड, और D जो है वो स्टैंड करता है डेड। इसका मतलब यह है कि यदि मतदाता निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के सामने अब्सेंट या कहीं और शिफ्ट या डेड अंकित है तो ऐसे मतदाता ASD मतदाता कहलाते हैं। ऐसे मतदाता के मतदान स्थल पर उपस्थित होने पर उनकी पहचान को पहले सुनिश्चित करना है, और पहचान सुनिश्चित करने के बाद निर्धारित प्रारूप पर घोषणा भरवाते हुए मतदान की अनुमति प्रदान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या फॉर्मेट है भरने का। यह फॉर्मेट अध्याय 18 पैरा 18.1.2.5 के अंतर्गत आता है, जिसमें लिखा रहेगा निर्वाचक का घोषणा पत्र जिसका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत सूची में है। तो उनको लिखना होगा कि मैं सत्यनिष्ठापूर्वक या पुष्टि करता या करती हूं कि मैं वही व्यक्ति या महिला हूं जिसका नाम यहाँ नाम भरना है। निर्वाचन क्षेत्र का नाम भरना है कि मौजूदा तैयार या संशोधित निर्वाचन नामावली सूची वर्ष यहाँ वर्ष भरना है कि जनवरी माह की प्रथम तिथि के भाग क्रमांक यहाँ क्रमांक में भरना है। में दर्ज है मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण भारतीय दंड संहिता की धारा 171 घा के तहत निर्वाचन अपराध है। इसको वो फॉर्मेट को भरेंगे। उसके बाद जो निर्वाचक होंगे उसका यहाँ पे हस्ताक्षर लेना है, और अगर वो हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं तो अंगूठे का निशान लेना है। साथ ही साथ उस निर्वाचक का जो नाम है वो यहाँ पे भरना है। निर्वाचक का नाम यहाँ पे भरने के बाद पीठासीन अधिकारी लिखेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित निर्वाचक द्वारा उपरोक्त घोषणा मेरे सामने की गई है, और फिर पीठासीन अधिकारी यहाँ अपना हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पे मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिखेंगे और यहाँ पे तिथि अंकित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चौथी विशेष परिस्थिति EDS, इसका मतलब इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। यदि चुनाव ड्यूटी पर तैनात वे लोग जो उस स्थान पर मतदान नहीं कर सकते जहां मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है, तो उन्हें डाक मतपत्र या चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र से मतदान की आवेदन के बाद सुविधा दी जाती है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। इस निर्वाचक का नाम आखिरी सामान्य निर्वाचक के नाम के बाद चिन्हित मतदाता नामावली में लिखा जाएगा, जिसको अगला नंबर दिया जाएगा। प्रथम मतदान अधिकारी को इस निर्वाचक की जानकारी एजेंट को भी देनी होगी। उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी निर्वाचक संबंधी जानकारियां निर्वाचक के रजिस्टर 17A में भी करेंगे। तो इसके लिए चलिए हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझने का कोशिश करते हैं कि यदि किसी मतदान केंद्र पर मतदाताओं की नियत संख्या 1006 है और उसके बाद आपके पास मतदाताओं में 7 EDS प्रयुक्त किए गए हैं, तब आप कुल मतदाता लिखेंगे। ये जो 1006 है वो प्लस ये जो 7 है वो, तो ये हो जाएगा 1013, और 1013 से ही मत प्रतिशत भी निकाला जाएगा, जिसका वर्णन पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी भरा जाएगा।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो चुनाव के समय, मतदान के समय जो विशेष परिस्थितियां आती है उसके बारे में अच्छे से समझाया है। थैंक यू।